जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ईएसआई का डेट भी आ चुका है। नेक्स्ट मंथ 7 सितंबर का आपको डेट दिया गया और मैं रिमाइंड करता हूं आपको, ये एक ऐसा जॉब है, चाहे आप दरोगा में जाओगे, चाहे आप एक्साइज में डबल स्टार के साथ कहीं भी रहोगे, अगर आप अपॉइंट होते हो वहां, आपको फील होगा कि फाइनली मुझे ईएसआई ज्वाइन करना है। ये चीज हमने देखा है। और इससे पहले वाला जो वैकेंसी था उसमें हमने बहुत लोगों को ऐसा देखा, इवन इंटरव्यू में, जो कि ऑलरेडी एक्साइज में थे, एसआई थे, दरोगा, बट उनका टारगेट था कि सर मुझे इसमें आना है, ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। ये बेस्ट है, ठीक है, क्यों है, कैसे, उस पर बाद का बात आएगा। पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। पोस्ट कम है बट जितने भी पोस्ट है ये आपको टारगेट रखना है कि उसमें एक सीट आपका हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इंटरव्यू, सो आपको उसके बारे में एकदम नहीं सोचना है। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क जो हमें मिला था, हम आपके साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज हम डील करेंगे, क्योंकि 30 नंबर वो भी डायरेक्ट जुड़ता है, ठीक है। 30 नंबर आपका इसमें, जैसे मेंस दोगे तो मेंस का मार्क, ठीक है, 100 में आप जितना लाओगे प्लस आपका 30 नंबर आपका इंटरव्यू का रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से होता है इंटरव्यू, क्या क्या होता है, मैं एकदम आपके सामने वेल प्रिपेयर्ड तरीके से हम आपको रखेंगे और आप उन चीज़ों को समझ लोगे, आपका मैक्सिमम स्कोर होगा। जो भी आप मार्केट में देखते हो, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है, एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे मैं आपके सामने रखूंगा कि किस टाइप से इंटरव्यू वो लेते हैं, ठीक है। जो आपको दिखता है वैसा कुछ रहता नहीं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ठीक है, सबसे पहले अभी जो इतना समय बच गया इसमें आपको करना क्या, उसके लिए स्पेशल वीडियो हम शाम को लाएंगे। बट अगर आपका टारगेट दरोगा और ईएसआई है, कल आपका प्रॉपर फिर से पीडीएफ डल जाएगा। जैसे कि पॉलिटी का हमने डाला था, बट अब और बेटर तरीके से आपको बना के डाल दिया गया इस तरीके से, ताकि कम पेज में ये हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से अब एक नया सेशन भी हम लोग ने स्टार्ट किया, जितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बी.आर. अम्बेडकर हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, राजा राम मोहन रॉय हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज आपका पीडीएफ कल फिर से डल जाएगा संडे को, आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो आखिरी समय है इसमें आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, और वही लिखा गया है पीडीएफ में जो एग्जाम में आता है। बाकी आप कहीं भी पढ़ोगे 2 साल 3 साल आपका फाउंडेशन में निकल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको टारगेट लेना है। क्या टारगेट लेना है कि मेरा ये एग्जाम है, ये चीज पूछा जाता है और इसको मुझे कंप्लीट करना है मल्टीपल टाइम, ताकि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन, जितने भी मेरिट से बाहर हो या कुछ नंबर से जिनका मेंस नहीं हुआ है, पता है क्या प्रॉब्लम है, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन उनसे गलत हुआ। यही चीज आपको नहीं करना। अगर अभी आप मेरी बातों को नहीं सुनोगे, हो सकता है 5 साल के बाद ये चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। अगले 2 दिन का टारगेट है, जो टारगेट बेस्ड हम लोग का दरोगा का चल रहा है, बट ईएसआई के लिए स्पेशल वीडियो हम शाम को लाएंगे। आपको पीडीएफ कल प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। और जो जो हम बोलेंगे बस उतना आप कर लेना, इंटरव्यू मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग साइंस में आज करेंगे प्रजनन प्रणाली। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप लोगों के लिए, स्पेशली करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वीडियोस प्रिपेयर करना है, उसका टेस्ट भी साथ में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन प्रणाली, जिसमें स्पेशली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हमने करवाया है, और फीमेल वाला हमने एनालिसिस वीडियो में हमने जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो आपका कवर हो गया, ठीक है। इसमें 2 वीडियो मिलेगा, एक तो आपका मेल जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आप पढ़ोगे, उसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है चीजों को, और साथ ही साथ एक जो है शॉर्ट वीडियोस हमने बनाया है जिसमें पूरा जो आपका प्रजनन तंत्र है उसको आप समझोगे। साथ ही साथ आप क्या करोगे, आप करोगे पीवाईक्यू एनालिसिस, जो साइंस वाला है, साइंस वाला पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पहले हमने स्पीडी का किया, अब आप साइंस का कर रहे हो, ठीक है। बस कट टू कट आपको पढ़ना है, ठीक है, लाइव, ठीक है। चक्कर में बहुत लोग बोलते हैं सर लाइव नहीं, आपको एकदम कट टू कट वीडियोस दिया जा रहा है, ऑन कीजिए, 20 से 25 मिनट में खत्म कीजिए, पीडीएफ पढ़िए और 1 से 2 बार और उसको रिवीजन कर लीजिए। एकदम टारगेट रखना है कि हाँ मुझे ये खत्म करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और मनोरंजन, एक और चीज हमने देखा, एंटरटेनमेंट लोगों को ज्यादा चाहिए, ठीक है, कि वीडियो में पढ़ा रहे तो ये वो सब नहीं, वो सब करोगे तो निकल जाएगा फिर आपका जिंदगी, ठीक है। तो ये है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज आपको पढ़ना है। इसमें टोटल आपको 3 वीडियो साइंस का यहां से रहेगा, और एक जो दरोगा का स्पेशली पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा है जिसमें सब दरोगा हो ईएसआई, तो उसमें भी उसका एक वीडियो रहेगा। उसके बाद हम लोग आता है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आज आपका एंशिएंट स्टार्ट कर रहा है, और एंशिएंट में है आपका सबसे पहला जो है वो है आपका पाषाण काल। पूछ लिया था कि गर्तवास बनाने का जो साक्ष्य है, ठीक है, नव पाषाण काल का ये स्थल था, कहां से मिला था, तो जम्मू कश्मीर का वो। और जो आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का चल रहा है, जैसे दयानंद सरस्वती हमने कंप्लीट किया, बी.आर. अम्बेडकर हमने कंप्लीट किया,
इसका टेस्ट भी आपको लगवाया गया है। तो आज जो टेस्ट होगा आपका राजा राम मोहन रॉय का होगा, उसका पीडीएफ आपको दिया गया था, ठीक है। और एक दिन क्या करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो भी हम लोग आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके स्टैटिक जीके में आज पढ़ोगे जो सब्जियों में रोग होता है, जैसे कि डायबेक रोग किस में होता है, रेड रॉट डिजीज किस में होता है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको जून तक कंप्लीट कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, इतनी बार आपको टेस्ट लगवाया गया आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। और ट्रिक से अलग फिर टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है। तो जून तक ये कंप्लीट हो गया, एक मंथ इसका आपका बचा हुआ है, जुलाई हम बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। आज से जो हम लोग एक नया चीज और स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपडेट करना है आपका टॉपिक वाइज। तो आज जो सबसे पहले हमने अपडेट किए हैं वो है जितना भी अवार्ड है, इसको कम से कम 2 भाग में करेंगे अवार्ड को। तो पार्ट 1 आज आपको दिया जाएगा अवार्ड में, पूरा पढ़ लेना। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको वीडियो बना के दिया है उसी में पढ़ना है, कोई करने वाला नहीं है इतना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। आप अगर ड्रीम दोस्त के साथ जुड़े हुए हो, आप सिलेक्शन ले रहे हो, बस अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, ठीक है। तो अवार्ड आज करोगे जिसमें सब अवार्ड पढ़ोगे, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, फिल्म रिलेटेड हो, ठीक है, आपका गणित के क्षेत्र से हो, बहुत अच्छे से हमने इसमें करवाया। इसमें इसका पार्ट 2 भी आएगा। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज और जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए, समिट हुए, G20, ब्रिक्स सब, और आपका पोर्टल, ये 3 का हमने अभी आपका किसका, मिलिट्री एक्सरसाइज, जितने भी समिट्स हुए हैं और पोर्टल, ऐप एंड पोर्टल, ये तीनों से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इसका क्विज प्रिपेयर कर दिया गया है, बट आज शाम तक इसका वीडियो भी प्रिपेयर करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पूरा करंट अफेयर्स जो होगा आज पूरा टॉपिक वाइज आपको कवर करना है, ठीक है। जुलाई का हम करवा देंगे। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हम पूरा मतलब माथा दर्द हो गया, ठीक है। 5.5 घंटा बैठ के पूरा 1 शॉट वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि आपको जो की पॉइंट से एग्जाम से पहले, क्योंकि टॉपिक वाइज तो हमने अलग करवाया है, बट एक वीडियो में पूरा इंडियन ज्योग्राफी जिससे क्वेश्चंस पूछेगा हमने वो कंप्लीट करवाया। 5.5 घंटे का वीडियो है, कोशिश रहेगा कि यूट्यूब पे भी सबके लिए वो डल जाए, ठीक है। तो ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेना। टॉपिक क्या है आपका, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कृषि, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है, इससे क्वेश्चंस रहता है। और बिहार का सेंसस आज आपको कंप्लीट करना है। तो ये 2 टॉपिक आपका ज्योग्राफी में है, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है। ये रूटीन नंबर आपका आज 16 है, आज और कल के लिए। और मैथ मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐप पे वीडियोस डाल दिएंगे तो उसको आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। कोशिश रहेगा 1-2 दिन के बाद, ठीक है, कि साथ में ही आपको वीडियोस आपको रूटीन में ही दे दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा आपका था दरोगा और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका ESI, ये BSSC के लिए। कुछ उसमें जो डिफरेंस है 2-3 टॉपिक, तो उसका हम टाइप करवा रहे हैं, उसके बाद उसका भी वीडियो दे दिया जाएगा। इतना ही करना है अभी अगले 2 दिन के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। और ESI के लिए शाम को स्पेशल वीडियो आ जाएगा। बस अगर आप ड्रीम दोस्त से जुड़े हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि जब न्यू स्टूडेंट होगे ना, क्योंकि अगर 1-2 बार एग्जाम दियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रीम दोस्त बेस्ट है जो आप पढ़ रहे हो दरोगा के लिए, ठीक है। बट अगर न्यू स्टूडेंट हो तो आपको लग सकता है कि मनोरंजन नहीं हो रहा है, एंटरटेनमेंट फील नहीं हो रहा है, तो वो चक्कर में रहोगे तो अगले 3 साल आप इंतजार करो, ठीक है। 3 से 4 साल फाउंडेशन बनाते रह जाओगे। अगर एक बार में सिलेक्शन लेना है तो जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ना है, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है वीडियो, और PDF से उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और जो टेस्ट दिया जाता है उसको आपको टेस्ट लगाना है। सब चीज नीचे लिंक है, अभी तक नहीं जुड़े हो श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ जाइएगा। बाकी पढ़ते रहिए, कहीं भी पढ़ते हैं, और ये चीज ध्यान रख के पढ़िएगा कि क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, कितना पढ़ रहे हो और किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।